सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षा की भास्वती पाठ्यपुस्तक का नवमः पाठः मदालसा। इसके प्रथम भाग में हमने प्रथम पृष्ठ का अध्ययन किया। आज हम द्वितीय पृष्ठ का अध्ययन करेंगे इस भाग में। मदालसा विहस्य यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि, परम एकः उपायः अपि चिंतितः मया। आपको याद होगा अंतिम जो पंक्ति थी उसमें कुंडला कटाक्ष करती है कि अकेली ही नाचोगी तो अकेली ही नाचोगी। वो कहती है मैं किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती। तो कुंडला कहती है तो क्या अकेली ही नाचोगी। इस पर मदालसा उत्तर दे रही हैं हंस करके, विहस्य हंस करके, यदि तुम शीघ्रमेव जल्दी ही, एव ही शीघ्रम जल्दी, तुम जल्दी ही पतिगृहम पति के घर को गमिष्यसि चली जाओगी, तदा तो एकाकिनी अकेली भविष्यामि हो जाऊंगी, परंतु एकः उपायः एक उपाय अपि भी चिंतितः सोचा गया है मया मेरे द्वारा, परंतु इसका एक उपाय भी मेरे द्वारा सोचा गया है। ये मदालसा कह रही हैं कुंडला से। अब कुंडला कहती हैं कह उपायः, क्या उपाय है। मदालसा उत्तर देती हैं संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्यां सरसां विधाय बहुभ्यः शिशुभ्यः शिक्षणं प्रदास्यामि। संगीत साहित्य माध्यमेन, संगीत और साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को अर्थात ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, सरसाम सरस सरलतापूर्वक रस से युक्त, विधाय बना करके, सरसाम रस से युक्त आनंददायी, विधाय बना करके, बहुभ्यः शिशुभ्यः बहुत सारे, शिशुभ्यः शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए अर्थात शिष्यों के लिए, शिक्षणम शिक्षण को, प्रदास्यामि प्रदान करूंगी, उन्हें शिक्षा दूंगी। इस पर कुंडला कहती हैं गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुरधीनं तत्र का विचारणा। कुंडला मदालसा से पूछ रही हैं गृहस्थ आश्रमं प्रविश्य, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अर्थात विवाह करके, गृहस्थ आश्रम होता है विवाह के पश्चात हम जिस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं वो गृहस्थ आश्रम होता है। विवाह से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्वशिशुनाम अपने बच्चों का, चरित्र निर्माण मातुः माता के, अधीनम अधीन होता है, तत्र वहाँ का क्या विचारणा, क्या विचारधारा है, तुम्हारी क्या सोच है। यह कुंडला मदालसा से पूछती हैं। इस पर मदालसा उत्तर देती हैं यथा अहम पश्यामि पुरुषः भार्यायां स्व अधिपत्यं स्थापयति, यथा जैसे, अहम मैं, पश्यामि देखती हूँ, पुरुषः पुरुष, भार्यायां पत्नी पर, भार्या मूल शब्द है, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है, भार्यायां पत्नी पर, स्व अधिपत्यम अपने अधिकार को, स्थापयति स्थापित करता है, अपना अधिकार जमाता है, अपना अधिकार जताता है अपनी पत्नी पर। पुरुष द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्युते हारितवान् यथा सा निर्जीवं वस्तु आसीत्। द्रौपदी को, स्वीयाम अपनी, संपत्ति, मन्यमानः मानते हुए, युधिष्ठिर ने, ताम उस द्रौपदी को, द्युते जुए में,
हारितवान, हार दिया था। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर जुए में उसे हार गया था। यथा जैसे सा वह द्रौपदी निर्जीवम निर्जीव वस्तु आसीत थी। वस्तु नपुंसकलिंग है, इसीलिए निर्जीवम यहाँ पर नपुंसकलिंग प्रयोग किया गया है। कुंडला, इस पर कुंडला उत्तर देती हैं, निर्जीवम तु न आसीत परम युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणिः आसीत इति प्रतीयते। कुंडला कहती हैं निर्जीवम तु न आसीत, निर्जीव, निर्जीवम निर्जीव, जीवन से रहित, तू तो न नहीं, आसीत थी, परम परंतु युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिर की, एषा एव यह ही, चिंतन सरणिः, चिंतन सरणी ही सोचने की पद्धति। देखिए सरणी ही होता है मार्ग, तो चिंतन सरणी ही सोचने की पद्धति, सोचने का तरीका, आसीत था, इति ऐसा, प्रतीयते प्रतीत होता है, यहाँ ऐसा ही लगता है कि युधिष्ठिर ऐसा ही सोच रहे थे। इस पर मदालसा कहती हैं हरीश्चंद्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान्। मदालसा कहती हैं हरीश्चंद्रः, हरीश्चंद्र ने, स्वपत्नीं अपनी पत्नी को, शैव्यां शैव्या को, उनकी पत्नी का नाम था शैव्या, तो हरीश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या को, पुत्रम रोहितम च, और पुत्र रोहित को, पुत्र का नाम था रोहित, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या को और अपने पुत्र रोहित को जन लोगों से भरे हुए लोगों के समूह में, जन संकुले लोगों की भीड़ से युक्त, आपणे बाजार में, विक्रीतवान बेच दिया था। तो जन संकुले अर्थात लोगों की भीड़ से युक्त बाजार में, विक्रीतवान बेच दिया था। न अस्ति नहीं है, में मेरा, मनोरथः मनोरथ मन की इच्छा, मेरे मन की इच्छा नहीं है, ईदृशम ऐसे, पत्नी पदम पत्नी पद को, अंगीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, में मेरी, न अस्ति नहीं है, मनोरथः मन की इच्छा, ईदृशम ऐसे, पत्नी पदम पत्नी पद को, अंगीकर्तुम स्वीकार करने के लिए। अब कुंडला इस पर क्या कहती हैं, कटु सत्यम खलु एतत्, कटु सत्यम खलु एतत्, कड़वा सच है, कटु कड़वा, सत्य सत्य है, खलु निश्चित रूप से, एतत् यह, परम परंतु, सखी हे सखी, अस्मिन् संसारे इस संसार में, विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। आप कहेंगे यहाँ आपने पुरुषाः क्यों पढ़ा, पुरुषा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है विसर्ग संधि के नियमानुसार। तो अस्मिन् संसारे इस संसार में, विभिन्न प्रकृतिकाः विभिन्न प्रकृति के अर्थात भिन्न भिन्न स्वभाव के, पुरुषाः पुरुष, वसंती निवास करते हैं। स्वप्रकृत्यनुकूलः, स्वप्रकृति अनुकूलः वरः अपि प्राप्यते, और स्व अपने, प्रकृति स्वभाव के, अनुकूलः अनुकूल, वरः वर को, अपि भी प्राप्यते प्राप्त करते हैं। त्वं तु तुम तो, नव नव उन्मेष शालिन्या प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वां विस्मापयसि। ध्यान दीजिएगा, त्वं तु तुम तो, नव नव नई नई, उन्मेष ऊर्जा से, उन्मेष होता है जोश, तो नए नए जोश, शालिन्या
प्रतिभया, शालीन्या अर्थात से संपन्न, नए नए जोश, शालीनता और प्रतिभा से विहितै ही युक्तों के द्वारा, नूतनै ही नए, प्रयोगै ही प्रयोगों के द्वारा, अस्मान सर्वान हम सभी को, विस्मापयसी हैरान करती हो, चकित कर रही हो, चकित करने वाली हो। तुम तो नए नए जोश से युक्त होकर और प्रतिभा से युक्त हुई नए नए प्रयोगों के द्वारा हम सबको हैरान कर रही हो। गृहस्थ आश्रमः अपि एका प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। गृहस्थ आश्रम अपि, गृहस्थ आश्रम भी, एका प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला ही है, यस्याम जिसमें तुम स्वज्ञान विज्ञानयोः अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग कर्तुम करने के लिए शक्ष्यसि समर्थ हो, तुम उसमें भी प्रयोग कर सकती हो, अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग करने में समर्थ हो। इस पर मदालसा कहते हैं, कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः यह गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। मदालसा कुंडला से कहती है, हे कुंडले, दुर्लभः, दुर्लभ है, दुर्लभ होता है, कठिनाई से मिलने वाला होता है, जनः मनुष्य, ईदृशः ऐसा, ऐसा मनुष्य दुर्लभ होता है, जो यह जो गृहस्थ प्रयोगशालायां, गृहस्थी की प्रयोगशाला में स्वपत्न्यै अपनी पत्नी के लिए स्वतंत्रतां, स्वतंत्रता को दद्यात् प्रदान करे। अब आपको याद होगा पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा था, मदालसा और कुंडला की जो बातें हैं वो कौन सुन रहा है? ऋतध्वज। तो ऋतध्वज उनकी बातें सुन रहा है और उसके पश्चात स्वगतम, स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में, मन ही मन में वो कुछ विचार कर रहा है। कौन विचार कर रहा है? यहाँ विचार कर रहा है ऋतध्वज। तो स्वगतम, स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में, और इसका पर्याय पद आत्मगतम, स्वगतम मन ही मन में। अवसरः अयम् आत्मानं प्रकाशयितुम्, अवसरः, अवसर, अयम यह उचित अवसर है, आत्मानं स्वयं को, प्रकाशयितुम प्रकाशित करने के लिए, दोनों के सामने प्रकट रूप करने के लिए, दोनों के सामने जाने के लिए यही उचित अवसर है। प्रकाशम, अब देखिए स्वगतम का विलोम होता है प्रकाशम, स्थिति समझिएगा। स्वगतम होता है जब हम मन ही मन में कुछ विचार करते हैं, तो वो स्थिति होती है स्वगतम की, उसे हम आत्मगतम भी कहते हैं। जब मन ही मन में विचार करने के पश्चात हम प्रकट रूप में बोलना प्रारंभ करते हैं सभी के सामने, तो वो प्रकाशम की स्थिति होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्वगतम प्रकाशम ये एक दूसरे के विलोम पद हैं। तो प्रकाशम अब प्रकट रूप में दोनों के सामने आकर बोलना शुरू करता है। उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः आज्ञाचेत अहमपि अस्यां परिचर्यायां सम्मिलितो भवेयम्। उपस्थितो अहम, उपस्थितः अहम, मैं उपस्थित हूँ। शत्रुजितः पुत्रः, शत्रुजित का पुत्र, ऋतध्वजः, मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज उपस्थित हूँ। आज्ञाचेत, चेत होता है यदि, यदि का पर्याय पद है चेत, अव्यय पद है चेत। यदि आज्ञा हो, अहमपि मैं भी, अस्याम इसमें, परिचर्यायाम परिचर्चा में, परिचर्चायाम मैं भी इस परिचर्चा में, सम्मिलितः सम्मिलित, भवेयम होना चाहता हूँ, क्या मैं भी इसमें सम्मिलित हो जाऊं? इस प्रकार से ऋतध्वज मदालसा और कुंडला से कहता है। आप कहेंगे ये अचानक कैसे आ गया और कैसे वो आज्ञा के लिए कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋतध्वज और मदालसा और कुंडला ये सभी जानते हैं एक दूसरे को, और जो ऋतध्वज है वो नायक है,
मदालसा नायिका है और कुंडला यहाँ विदूषिका है। विदूषिका होती है कॉमेडियन, ठीक है। तो ये कुंडला जो है मदालसा की सखी है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, सभी परिचित हैं। जो नाटक है उसमें ऋतुध्वज नायक है और मदालसा नायिका है। तो इस प्रकार से अब कुंडला क्या कहती हैं, स्वागतम अतिथये, स्वागतम स्वागत है, अतिथये अतिथि के लिए, चतुर्थी एक वचन का प्रयोग है, अतिथि के लिए स्वागत है। अपि श्रुताः भवद्भिः मम सखी विचाराः। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये बता दें किस प्रकार से यदि वाक्य के प्रारंभ में अपि आ जाए तो अपि प्रश्न सूचक हो जाता है। यदि वाक्य के प्रारंभ में अपि आ जाए तो वो प्रश्न सूचक हो जाता है। अतः यहाँ पर हम प्रश्न के रूप में यहाँ अपि पद का प्रयोग कर रहे हैं। अपि क्या, श्रुताः सुने गए, भवद्भिः आपके द्वारा, मम सखी विचाराः मेरे सखी के विचारों को। यहाँ भाव कर्मवाच्य की स्थिति है। क्या, अपि क्या, भवद्भिः आपके द्वारा, मेरी सखी के विचारों को, श्रुताः सुना गया। तो इस प्रकार से यहीं तक कार्य करते हैं। इस भाग में अग्रिम जो कार्य होगा वो इस पाठ का अंतिम कार्य होगा। अंतिम भाग लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।